चलिए बात करते हैं मानवीय सह संबंधों की, मानवीय अंतरक्रिया की। अंतरक्रिया क्या होती है? अंतःक्रिया और अंतरक्रिया। अंतः का मतलब क्या होगा? आपकी इंटरनल इंटरेक्शन जो होंगे वो होगी आपकी अंतःक्रिया, और अंतरक्रिया यानी एक्सटर्नल किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपकी जो भी क्रिया होती है वो आपकी अंतरक्रिया होगी। यानी अब ये अंतरक्रिया किस किस के बीच हो सकती है? एक मानव का दूसरे मानव के साथ, एक मानव का एक परिवार के साथ, एक मानव का समाज के साथ, एक मानव का राज्य के साथ, एक मानव का विश्व के साथ। ठीक है? परिवार और परिवार के साथ, समाज और समाज के साथ, परिवार और समाज के साथ, राज्य और राज्य के साथ, राज्य और समाज के साथ, विश्व का, राज्य और विश्व का, और विश्व में अनेक राष्ट्रों का, राज्य एक दूसरे का। तो अंतरक्रिया कितने लोगों के बीच हो सकती? मानवीय अंतरक्रिया आप अगर देखें तो कहाँ और कितने आधारों पर हो सकती? बहुत सारे हैं। आप इसको बना लीजिएगा अपने ग्राफ, फर्स्ट पेज में मानवीय अंतरक्रिया डाल के ये ग्राफ आप बना लीजिए। ठीक है? कि मानवीय जो अंतरक्रिया होती है किनके मध्य हो सकती है। तो पहला है, लिखिएगा, मानव मानव के बीच। दूसरा है मानव और परिवार के बीच। उसी के आगे लिख लीजिएगा परिवार और परिवार के बीच। ठीक है? नेक्स्ट स्टेज में लिखेंगे मानव और समाज के बीच। दूसरा, एक समाज का दूसरे समाज के साथ। फिर आपका मानव और राज्य का, राज्य और राज्य का। यहीं पर आप लिखेंगे परिवार और समाज का, समाज और राज्य का। ये पूरा अपना पैराग्राफ एक आप बना लीजिए। ठीक है? चलिए, अब ये जो मानवीय अंतरक्रिया होती है, इस मानवीय अंतरक्रिया यानी मानवीय जो सह संबंध होता है उसके आधार क्या हों? आधार या कह सकते हैं विषय। यानी अगर हम बात करें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कोई अंतरक्रिया होगी तो क्यों होगी? यानी आप कह रहे हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। नहीं कर सकता। यानी ये कह रहे हैं कि एक मनुष्य जो होता है अपनी समस्त ज़रूरतों की जो अनुभूति आप कह सकते हैं पूर्ति करने का वो अकेले नहीं कर सकता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे दूसरे व्यक्ति की मदद चाहिए या इंटरेक्शन उससे करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपके कार्यों को लेकर आपको ट्रैवल करना है, गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको कोचिंग जाना पड़ेगा, वहाँ पर टीचर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक व्यक्ति की जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से आपके अंतरक्रिया करता है, जिसके कारण उनके बीच कुछ संबंध सह संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है? अब इन संबंधों के आधार वस्तु अलग अलग होते हैं। विषय क्या हो सकते हैं? विषय आपका क्या हो सकता है जो आप पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें? राज व्यवस्था। कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? आप एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है? पुलिस प्रशासन है, न्यायिक व्यवस्था है, संविधान के बारे में आप नहीं जानते हैं एक दूसरे से, यानी कि आपको किसी केस के थ्रू आप फंस जाते हैं
तो आपको वहाँ पर वकील की ज़रूरत पड़ेगी जो न्याय कानूनों को जानता होगा, ठीक है, पॉलिटिकल रूप से ज़्यादा दक्ष होगा, संवैधानिक चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जानता होगा, तो आपका इंटरेक्शन उसके साथ होगा। दूसरी बात आती है यहाँ पर अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की। आपको जॉब चाहिए होगी, ठीक है, तो या तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं, ISPC के प्रिपरेशन करिए, पढ़ाई करिए, किसी कंपनी में अप्लाई करिए, और वहाँ पे क्या होगा, जब आपको जॉब मिलेगी तो आपको पैसा आएगा और आपकी इकोनॉमिक जो वेल्थ होगी वो आपकी बेटर होगी, ठीक है। तो आपने किसी दूसरे की ज़रूरत, आपको मदद क्यों पड़ी, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टेबल होना है, इकोनॉमिक वेल्थ की आपको ज़रूरत पड़ी, पैसों की आपको ज़रूरत चाहिए, और पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप कोई काम करोगे, जॉब करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है समाज आपका। क्या आप बिना समाज में रहे इन सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? आपके पास अपना एक परिवार होगा जो समाज की क्या है, आपकी एक आधारभूत इकाई। वो परिवार ही आपके लिए क्या है, सबसे पहले एक पाठशाला होती है जहाँ पर आप लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है, किसी के साथ कैसे बोलचाल होती है, कैसे उठना बैठना है, किसको क्या बोलना है, आप इन सारी चीज़ों को सीखते हैं और उसी व्यवहारों को आप अप्लाइड करते हैं जब आप परिवार से बाहर आते हैं। तो बाहर परिवार से आते हैं तो अपने आसपास के पड़ोस के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपके बच्चे और टीचर मिलते हैं, ठीक है। तो आपने जो चीज़ सीखा उसी चीज़ को आपने अप्लाइड किया बाहर के समाज में, बाहरी लोगों के साथ, ठीक है। तो सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक जो संरचना है, वो आपको यहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसके आधार विषय वस्तु हैं, वहाँ पर आपको मानवीय अंतरक्रिया दिखानी पड़ती है, संबंधित करनी पड़ती है। इसके बाद आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो होती है तकनीकी विषय, टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए होती है। आप यहाँ पर आसानी से आज पढ़ लिख सकते हैं, जो आपको अगर प्राचीन समय में जाएं तो ये सारी व्यवस्था आपके पास नहीं थी। वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ मौखिक रूप से बोला जाता था और बच्चे मौखिक रूप से ही उसको कंठस्थ करते थे। आज आपके पास नोट, पेन, बोर्ड, कापी, पंखे आराम से चल रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें सब बनी हुई हैं, सुरक्षित हैं। यहाँ बरसात होगी भी तो आप भीगने वाले नहीं हैं। वहाँ बरसात होने लगी तो वहीं भीग रहे हैं, सब भीग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, तकनीकी रूप से आप बहुत दक्ष हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति आज तकनीकी रूप से दक्ष है। वर्ग विशेष जो है वो तकनीकी रूप से दक्ष है, और अगर आप नहीं हैं तो आप उनसे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे उन चीज़ों को देखने और समझने के लिए। आपका एक फ़ोन है, पंखे घर में है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आप जानते हैं उसके बारे में। मोबाइल फ़ोन अगर आपका ख़राब हो गया तो आप नहीं जानते, आप मोबाइल रिपेयर की दुकान पे जाएंगे, वहाँ उसको रिपेयर करने के लिए देंगे, वो आपको ठीक करके देता है। तो तकनीकी विषय की जानकारी नहीं, इसलिए आप इंटरेक्ट करते हो तकनीकी विशेषज्ञ लोगों से समाज में, है ना। तो मानवीय आधार क्या है, मानवीय जो सहसंबंध स्थापित होते हैं वो अलग अलग विषयों पर अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से आपको अलग अलग लोगों से आपकी अंतरक्रिया होती है, और उसके साथ ही आपके संबंधों की स्थापना होती है, और उसके कारण आप एक अपना क्या करते हैं, फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, आप अपना एक जोन बना लेते हैं। कि ऐसा है कि पिताजी का जो फ्रेंड सर्कल था वो भी आपका फ्रेंड सर्कल वही है, नहीं होता है ना। आपका फ्रेंड सर्कल क्या होगा, आपके आयु वर्ग के लोग होंगे, आपके बच्चों का क्या होगा वो अलग होगा, आपके पापा मम्मी का क्या होगा वो अलग होगा। तो सब ने अपने समय पर इन्हीं सारी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ इंटरेक्शन किए हैं, उसी आधार पर उनका क्या हुआ है, फ्रेंड सर्कल बन गया। और आप क्या करते हैं, उसी में नहीं जाकर ज्वाइन हो जाते हैं, मुझे भी सदस्यता चाहिए इसकी, आप अपना खुद बनाते हैं। कभी पापा कहते जाके अंकल जी से मिलो, उनके पास जाके बैठो, कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखिए। वो बहुत अच्छी बातें कहते हो, लेकिन आपके, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सारे पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। आपके ये लास्ट पॉइंट होगा, यहीं पर आज फिर आपकी क्लास खत्म करेंगे, बाकी का कल होगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा मानवीय सहसंबंध। मानवीय सहसंबंध में सबसे पहले लिखिएगा मानवीय अंतरक्रिया, लिख लिया। इसमें लिखिएगा किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपने आवश्यकताओं के अनुरूप, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप
किया गया व्यवहार मानवीय अंतरक्रिया कहलाती है। मानवीय अंतरक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप अपना बनाते रहिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, मानवीय, हेडिंग डालिएगा, मानवीय सहसंबंध के आधार। मानवीय सहसंबंध के आधार विषय। पहला लिखिएगा राज्य व्यवस्था। इसमें लिखिएगा मानव के द्वारा, इसमें लिखिएगा मानव के द्वारा राजनैतिक सिद्धांतों से संबंधित क्रियाकलापों कानून एवं नैतिकता क्रियाकलापों कॉमा करके कानून एवं नैतिकता के बीच विभाजक रेखा को निर्धारित करना, विभिन्न प्रकार की निर्धारित करना डैश कॉमा विभिन्न प्रकार की सिद्धांतों, अवधारणाओं जो संवैधानिक मूल भावना से जुड़ी हुई हैं, जो संवैधानिक मूल भावना से जुड़ी हुई हैं के प्रति मानव द्वारा किया गया व्यवहार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा अर्थव्यवस्था। इसमें लिखिएगा व्यक्ति विशेष द्वारा परिवार, समाज या राज्य में, व्यक्ति विशेष द्वारा परिवार, समाज, व्यक्ति विशेष द्वारा परिवार, समाज या राज्य में अपने अर्थ की तथा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया व्यवहार, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया व्यवहार। नेक्स्ट लिखिएगा सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक संरचना में लिखिएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका मूल्यांकन समाज में किया गया उसके क्रियाकलापों के आधार पर ही संभव है। और उसका मूल्यांकन समाज में किए गए उसके क्रियाकलापों द्वारा ही संभव है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा तकनीकी विकास। समाज में किए गए क्रियाकलापों के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट लिखिएगा तकनीकी विकास। व्यक्ति विशेष को अपनी तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज में किया गया
का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नैतिक तकनीकी विकास में लिखिएगा, व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनी तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई अंतरक्रिया, समाज में की गई अंतरक्रिया ठीक है, की गई अंतरक्रिया का ही अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो मानवीय सह संबंध के आधार हैं। कल अब इन्हीं इसके आगे हम पढ़ेंगे कि तकनीकी जो संबंध है इसका इन सारी चीज़ों का नैतिकता से किस तरह से इंटरलेट करते हैं, मानवीय सह संबंध का नैतिकता से क्या तात्पर्य है, वो किन किन शब्दों पर आधारित होते हैं। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों का रिवीजन करिएगा, पढ़ के रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।